नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू व्याला, इंटीरियर डिज़ाइनर, वास्तुशास्त्री और न्यूमरोलॉजिस्ट आपका स्वागत करती हूँ जानो और मानो में। आज हम दीपावली के बारे में बात करेंगे। इस दिन श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ 14 साल का वनवास करके अयोध्या वापस आए थे। उनके स्वागत में उनके प्रजा ने बहुत सारे दीप प्रज्वलित करे थे, इसलिए इस दिन को दीपों का त्यौहार दीपावली कहा जाता है। और इस दिन की एक और मान्यता है कि इस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी और सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है। गणेश जी जो विघ्न हरता है, सुख करता है, और सरस्वती जी जो हमें ज्ञान प्रदान करती है, अच्छा बुरा का फ़र्क बताती है। हम अपने ज्ञान को अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमारा पैसा जो कमाते हैं उसके लिए हमें ज्ञान चाहिए कि हम उसे ठीक से यूटिलाइज़ कर सकें। इस विशेष पूजा में विशेष सामग्रियां यूज़ होती हैं, जो हमेशा हम पंडित जी बोल देते हैं कि ये लिस्ट है, आप लेके आ जाइएगा, मैं कल पूजा करने आ जाऊंगा। हम लेके आते, हम करते हैं। तो आज वो सामग्री की हम लाभ और विशेषताएं डिस्कस करेंगे। इस दिन हम दरवाजे पे तोरण लगाते हैं। तोरण में मान्यता है कि हम आम के पत्ते और अशोका के पत्ते लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो हमारे ऑरा को शुद्ध करते हैं। हमारे बाहर से बहुत नेगेटिविटी आती है हमारे घर के अंदर, अगर हम तोरण लगाते हैं तो वहाँ की ऑरा ठीक होती है, पॉजिटिविटी आती है और एक वेलकमिंग फीलिंग लगती है। अब हम बात करते हैं कुमकुम, जो बहुत लोग तिलक लगा के काम पे जाते हैं और एक प्रेजेंटेशन करते हैं कि हम कुमकुम लगा के ही घर से बाहर निकलते हैं। तो हम ये कुमकुम क्यों लगाते हैं? और भगवान को भी हम कुमकुम लगाते हैं। एक ये हमको रिस्पेक्ट देता है, दूसरों की नज़रों में, अपनी नज़रों में हम एक रिस्पेक्ट करते हैं, एक ऑनर मिलता है, हमें नेम फेम मिलता है, इससे हमें सक्सेस मिलती है। इसलिए हम कुमकुम भगवान को अर्पित करते हैं कि हम जो भी काम करें उसमें हमें सफलता मिले, हमें नेम फेम मिले, रिकग्नाइजेशन मिले और रिस्पेक्ट मिले। सफ़ेद अबीर और काला अबीर, ये दो प्रकार के अबीर हमसे मंगाए जाते हैं। तो आपको पता है ये क्यों यूज़ किए जाते हैं? काला अबीर अब हमको प्रोटेक्शन देता है, कोई नेगेटिविटी हो तो उसको दूर करते हैं। वो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर नेगेटिविटी नहीं आए, ना हमारे घर में नेगेटिविटी आए। और वाइट हमारा सुख करता और रक्षा करता रहता है, हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी देता है, हमारी पूजा सफल होती है उससे। तो हमें ये सब चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। गुलाल, ऑरेंज कलर का गुलाल हम पूजा में यूज़ करते हैं। हम क्यों यूज़ करते हैं? गुलाल यूज़ करने से एक अलग सी खुशी, एक अच्छी कंटेंटमेंट आती है, हमें एक सेटिस्फेक्शन आता है और हमारे घर में, आपस में, रिश्तेदारों में, सब में हमारे रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं। पूजा में चावल का भी यूज़ होता है, उसको अक्षत भी बोलते हैं। अक्षत मतलब चावल जो हमारे कभी कुछ हम भूल जाते हैं लाना, तो पंडित जी बोलते हैं अक्षत चढ़ा देते हैं, उसकी पूर्ति हो जाएगी। और अक्षत मून से रिलेटेड रहता है, हमारे चंद्रमा को एनहेंस करता है, बढ़ाता है, उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं वो एनहेंस हो जाती हैं और हमें शीतलता देता है, संतोष देता है, और वो जो सबको चाहिए। तो हमें अक्षत, और वो कभी भी टूटे हुए नहीं होना चाहिए, पूरे बड़े अच्छे क्वालिटी के हम लोग को चावल पूजा में यूज़ करना चाहिए। अब गेहूँ जो हमारे गुरु को पावरफुल करता है, और गुरु से हमें लीडरशिप क्वालिटी आती है, हम नायक बन जाते हैं। हम जो काम करते हैं वो उसमें हमारे को रिकग्नाइजेशन मिलती है और हमें एक पावर मिलता है कि उसको हम अच्छे, अपने बेस्ट टू बेस्ट तरीके से कर सके। इसलिए हम पूजा में गेहूं का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ है कमल कट्टा, जो काले रंग के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, वो आपको पता है लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। वो मतलब पंडित जी बोलते हैं कि दिवाली की पूजा में कमल कट्टा ज़रूर लेके आइएगा। कमल कट्टा हमें धन प्रदान करता है, वो हमारे घर में धन धान और प्रगति लाता है, हमारा बिज़नेस अच्छा चलता है। हमें हमेशा वो कमल कट्टा पूजा में रखना चाहिए और पूजा करने के बाद उसको अपने लॉकर में या बिज़नेस की जो भी अपनी अलमीरा है या जो भी, उसमें रख के आप पूरे साल रखिए, नेक्स्ट ईयर फिर चेंज कर दीजिए। पूजा में आमतौर पे छोटी हो या बड़ी, पान सुपारी, लौंग, इलायची और कमल ककड़ी, ये सब आम पूजा में भी यूज़ होती है, तो इस पूजा में भी यूज़ करते हैं। वो क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो हमें समृद्धि देती है, हमें सक्सेस देती है, हमें प्रॉस्पेरिटी, सब हमें इन सब चीज़ें चढ़ाने से मिलती है। पूजा के आखिरी में हमारे पंडित जी हमें कलावा बांधते हैं। कलावा क्यों बांधते हैं? वो पूजा में सब जो पॉजिटिविटी आई है, वो पंडित जी एक मंत्र बोल के हमें कलावा बांधते हैं, ताकि हमारी वो एक रक्षा सूत्र है। हम जहाँ जाएं भगवान हमें, हमारी रक्षा करें, हमारे साथ में रहें, इसलिए हम कलावा बांधते हैं। सबसे लास्ट मगर सबसे ज़रूरी, जो पूजा में हमें फल देता है, तो फल, फूल
और प्रसाद। तो फूल हम तो इसलिए लगाते हैं, सुंदर लगती है पूजा, भगवान, हर भगवान का एक विशेष पसंदीदा फूल रहता है। वैसे लक्ष्मी जी का कमल रहता है, गणेश जी का शू फ्लावर रहता है, वैसे ही सब भगवान को अलग अलग फूल पसंद होते हैं। तो जैसी हमारी क्षमता रहती है और अवेलेबिलिटी होती है, हम वैसे फूल चढ़ाते हैं पूजा में। और दिवाली की पूजा में कोशिश करिए कि आपको कमल मिल जाए और आप माता आपसे प्रसन्न हो जाए। फल और प्रसाद का हम भोग लगाते हैं। प्रसाद जो भी, पेड़ा, लड्डू, जो भी पसंद हो, खीर, माता को खीर बहुत पसंद है, तो आप कोशिश करिए कि इस दिवाली पे आप खीर बनाएं और माता को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद वो एक भगवान का आशीर्वाद बन जाता है। जो भी हमने पूजा की है, जो भी हमने आज सीखा है कि ये विशेष चीज़ें हम चढ़ाते हैं तो हमें ये लाभ होता है, तो वो लाभ प्राप्ति के लिए हमें वो प्रसाद ग्रहण करना भी ज़रूरी है। तो जो भी हमने मांगा है माता से, वो प्रसाद रूप में हमें देती है, तो हमें ज़रूर से उस चीज़ को ग्रहण करना चाहिए। इस बार लक्ष्मी पूजा का प्रदोष काल में पूजा करने से बहुत महत्व है, और इस बार का प्रदोष काल का टाइमिंग है 5:28 से लेकर 7:24 तक। और आपको पता है इसकी क्या मान्यता है? अगर हम प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो हमें स्थिर लगन में हम लोग करते हैं, जो हमें स्टेबिलिटी देता है। हमको लक्ष्मी जी तो स्थिर चाहिए, आपको पता है लक्ष्मी जी तो बहुत चंचल होती है, आज यहाँ कल वहाँ, उनका तो नेचर ही ये होता है। तो हमें अगर अपनी लक्ष्मी को हमारे पास रखना है तो प्लीज़ कोशिश करिए कि आप ये प्रदोष काल के मुहूर्त में ही अपनी घर की पूजा करें। और आपको अगर दूसरे मुहूर्त चाहिए, नहीं पॉसिबल होता है, कभी हम कुछ काम में अटक जाते हैं, तो ये ना सोचिए कि प्रदोष काल ही है, और भी बहुत सारे मुहूर्त हैं जो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से प्लीज़ ले लीजिएगा। आशा करती हूँ आपकी दिवाली बहुत बहुत सुख लेके आए, समृद्धि लेके आए और बहुत दीपों से भरी।